ये जीत है पूरे हमारे टीम मेंबर्स की, टीम उसामा खुर्शीद की। ये जीत है पटना विश्वविद्यालय की। जो भी मेहनत होता है ना, तो वो उम्मीदवार के पीछे जो टीम लगा रहता है, उम्मीदवार के पीछे जो विश्वविद्यालय के लोगों का विश्वास लगा रहता है, वो उन्हीं सब का नतीजा है कि वो एक सही उम्मीदवार वो चुन के लाते हैं। पेरेंट्स पहले मेरे को उतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे इस फील्ड में, क्योंकि हमारे फैमिली में कोई वैसा पॉलिटिकल था नहीं। हम लोग बहुत सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन जब वो वीडियो आया तो मेरे फैमिली का जो रिएक्शन था वो बहुत अपोजिट था। दे वर लाइक कि तुम लड़ो, अब हम लोग तुम्हारे साथ है, पीछे खड़े हैं, क्योंकि अगर तुम यहाँ चुप हो जाओगी तो अगर विश्वविद्यालय प्रशासन पे दबाव डाल के हम लोग वो चेंज लाते हैं ना, तो वो होता है लॉन्ग टर्म चेंज। और यही होता है स्टूडेंट यूनियन लीडर का काम। विश्वविद्यालय में जब तक राजनीतिक दायरा रहेगा, मैं फिर से वही बात बोलूंगी, तब तक करप्शन बढ़ेगा। मारना है गोली तो मेरे सर पे मारो, ऐसा कहने वाली पटना यूनिवर्सिटी की निर्दलीय उम्मीदवार सलोनी राज आज महासचिव पद पर जीत चुकी हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त सलोनी राज मौजूद हैं। बहुत बहुत बधाई आपको जीतने पे। धन्यवाद आप सभी का। कैसा लग रहा है आपको, आप महासचिव पद पर जीत के आई हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो ये जीत सिर्फ एक सलोनी राज की नहीं है, ये जीत है पूरे हमारे टीम मेंबर्स की, टीम उसामा खुर्शीद की। ये जीत है पटना विश्वविद्यालय की, क्योंकि किसी भी जीत की मतलब जो भी मेहनत होता है ना, तो वो उम्मीदवार के पीछे जो टीम लगा रहता है, उम्मीदवार के पीछे जो विश्वविद्यालय के लोगों का विश्वास लगा रहता है, वो उन्हीं सब का नतीजा है कि वो एक सही उम्मीदवार वो चुन के लाते हैं। और मैं बहुत सौभाग्यशाली खुद को महसूस करती हूँ कि मैं उन लोगों के भरोसे पे खड़ी उतरी, मैं अपने टीम के भरोसे के ऊपर खड़ी उतरी, मैं विश्वविद्यालय के लोगों के भरोसे के ऊपर उतरी, और आज मैं महासचिव पद पे सबसे हाईएस्ट मार्जिन लाकर, वोट लाकर, निर्दलीय होने के बावजूद मैं यहाँ पे जीती हूँ। घर वालों का कितना सपोर्ट रहता है सलोनी? जी देखिए, हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड से तो नहीं आते हैं, लेकिन स्टिल जो वो वीडियो वैसा हुआ था, मेरे पेरेंट्स पहले मेरे को उतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे इस फील्ड में, क्योंकि हमारे फैमिली में कोई वैसा पॉलिटिकल था नहीं। हम लोग बहुत सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन जब वो वीडियो आया तो मेरे फैमिली का जो रिएक्शन था वो बहुत अपोजिट था। दे वर लाइक कि तुम लड़ो, अब हम लोग तुम्हारे साथ है, पीछे खड़े हैं, क्योंकि अगर तुम यहाँ चुप हो जाओगी तो फिर आगे चल के भी तुम्हारे साथ कुछ भी होगा, क्योंकि एक लड़की का जीवन एज़ कम्पेयर टू मैन बहुत ज़्यादा संघर्षों से भरा हुआ रहता है। तो अगर हम लोग अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो लोग हमारे ऊपर चढ़ेंगे, एंड साइमल्टेनियसली वही होगा कि हम लोगों की आवाज़ को दबाया जाएगा। तो वो वीडियो के बाद हमारे फैमिली ने कहा कि तुम आगे चलो, तुमको जो सही लग रहे तुम करो, हम लोग पीछे से तुम्हारे साथ है। तो घर का जब तक सपोर्ट पूरा 100% था, तभी आके हम आगे उभर पाए, बाहर लोगों से डील कर पाए और सब काम को अंजाम दे सके। क्योंकि ये सलोनी, आपने चुनाव में तो कोई बड़े बड़े वादे तो नहीं किए, तो अभी आप जिन मुद्दों पे आप कह रही थी कि छोटे छोटे ही मुद्दे रहेंगे, तो क्या हैं वो मुद्दे आपके लिए? कैंपेनिंग के दौरान भी हम लोगों ने उतने बड़े बड़े वादे नहीं किए थे, क्योंकि छात्र संघ का भी जो दायरा है वो बहुत सीमित रहता है। वो हम लोग जितने भी स्टूडेंट यूनियन के मेंबर हैं, वो हम लोग सब एक स्टूडेंट ही है, जो अलग अलग कॉलेजेस से बिलोंग करते हैं, कोई किसी संगठन से आते हैं। तो हम लोग अगर ये सब वादा करने लगेंगे कि आप हमें वोट दो और हम वाटर कूलर लगवा देंगे, आप हमें वोट दो, हम यहाँ का ब्लैक बोर्ड लगवा देंगे, स्मार्ट बोर्ड लगवा देंगे, तो ये सब जो है ये पॉसिबल ही नहीं है। लोग वोट लेने के चक्कर में झूठे वादे कर देते हैं और वोट लेके चले जाते हैं, और फिर वो कैंपस में दिखते भी नहीं है। तो हम लोगों का शुरू से ही था कैंपेनिंग में कि हम लोग स्टूडेंट यूनियन के लीडर है, हम लोगों का मेन काम है विश्वविद्यालय प्रशासन पे दबाव डालना कि आप वो काम करो। क्योंकि अगर एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि अगर हम अपने फ़ंड से, अगर मान लीजिए हम डोनेशन लेके, कंट्रीब्यूशन लेके अगर वाटर कूलर लगवा भी देते हैं किसी कॉलेज में, किसी एक क्लासरूम में, किसी एक फ्लोर में अगर वाटर कूलर लगवा देते हैं, और उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी मेरी रहती है, तो हम 2-4 साल में यूनिवर्सिटी से बाहर चले जाएंगे, जो कि एक नॉर्मल बात होती है। यूनिवर्सिटी से हम बाहर चले जाएंगे, फिर वो वाटर कूलर ख़राब हो जाएगा। वो एक शॉर्ट टर्म चेंज हुआ जो हम लाएंगे। तो अगर वाटर कूलर का जो प्रोविज़न है, वो अगर हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन को बोलेंगे कि आप वाटर कूलर लगवाओ, हर फ्लोर में होना चाहिए, कैंपस के हर हॉस्टल में होना चाहिए वाटर कूलर, और प्रॉपर फंक्शनिंग के साथ आरओ वाटर कूलर होना चाहिए। तो अगर विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव डाल के हम लोग वो चेंज लाते हैं ना, तो वो होता है लॉन्ग टर्म चेंज। और यही होता है स्टूडेंट यूनियन लीडर का काम। तो जो बदलाव लाना, खुद से बदलाव लाने के बजाय स्टूडेंट यूनियन लीडर का ये चीज़ होता है कि बदलाव आप फोर्स करो कि लोग आपको करें, क्योंकि ये स्टूडेंट यूनियन का काम है लड़ाई करना, हक की लड़ाई करना, स्टूडेंट राइट के लिए काम करना। तो वही हम लोगों ने वादे बहुत छोटे छोटे किए थे। वादे हम लोगों ने बस इतना बोला था कि हम आपकी आवाज़ बनेंगे, हम आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, ना कि हम लोग खुद से, हम लोग NGO नहीं है कि हम लोग एक कुछ लगवा देंगे, वेंडिंग मशीन लगवा देंगे, वाटर कूलर लगवा देंगे और उसका हर जगह ढिंडोरा पीटेंगे। हम लोग स्टूडेंट यूनियन के लीडर है, हम लोगों का मेन यही है, स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन, फैकल्टी
फैकल्टी जो है यूनिवर्सिटी के, उन पे दबाव डालना और बदलाव लाना छात्र संघ के। और शुरू से ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे फैमिली में कोई वैसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, हमारे फैमिली में कोई वैसे लीडर नहीं है, तो हम मेन बात है कि हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते नहीं हैं। मेरा यही था कि स्टूडेंट यूनियन का मेन यही काम होता है कि आप स्टूडेंट राइट के लिए काम करो। हाँ ठीक है, अगर विश्वास बहुत ज़्यादा दिखेगा लोगों का, अगर लोगों का समर्थन इतना ज़्यादा रहेगा, तो बेशक आगे चल के हम इस फील्ड में काम करना चाहेंगे, बेशक हम संगठन भी ज्वाइन करेंगे अगर आप सभी का, विश्वविद्यालय के लोगों का अगर समर्थन रहेगा तो। लेकिन जब तक विश्वविद्यालय में है तब तक आपको जितने भी राजनीतिक दायरे हैं उससे दूर रह के काम करना पड़ेगा, क्योंकि विश्वविद्यालय में जब तक राजनीतिक दायरा रहेगा, मैं फिर से वही बात बोलूँगी, तब तक करप्शन बढ़ेगा। तो जब तक विश्वविद्यालय में है तब तक हम लोग काम कर रहे हैं, निर्दलीय कर रहे हैं। और आगे की बात तो खैर अगर लोगों का अगर समर्थन रहेगा तो क्यों नहीं, बेशक हम जाना चाहेंगे। क्योंकि सलोनी आप एक युवा हैं, महिला भी हैं, तो हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, महिलाएं हों या पुरुष हो, तो दोनों के ही लाइफ में संघर्ष होता है। जो अगर चुनाव लड़ रहा है, अगर जेंडर को साइड कर दिया जाए तो चुनौतियां दोनों के लाइफ में उतनी ही होती है, हल्की सी ज़्यादा होती है महिलाओं के लाइफ में, क्योंकि ये जो फील्ड है इसमें महिलाएं का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। इस फील्ड में चाहे वो यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे वो स्टेट लेवल की बात करें, चाहे सेंट्रल, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इस फील्ड में बहुत कम है। अगर वो आगे आती है तो उन्हें बहुत सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। तो मेरा बस यही मैसेज रहेगा यहाँ के लोगों के लिए, विश्वविद्यालय के लोगों के लिए, कि आपको डरना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, क्योंकि हमला और रोकना वही चाहते हैं, उन्हें ही रोका जाता है जो मजबूत होते हैं, जो आगे बढ़ते हैं। अगर आप जिस दिन आपको लोग रोकने लग जाए, जिस दिन आपको लोग बोल दे तुम पीछे हट जाओ, समझ लेना वहीं आपकी जीत हो गई है। तो आप सुन रहे थे सलोनी राज को। कैसा लगा हमारा ये इंटरव्यू, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।